गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएमएस इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th के पोएट्री का जो दूसरी पोएम है द ट्रू ब्यूटी, इसकी हम स्टडी करेंगे। पोएट है थॉमस कैरी। पोएम का नाम ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी मीन्स वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता। थॉमस कैरी ने यहाँ पे इस पोएम में बताया है कि वास्तविक सुंदरता क्या है। थॉमस कैरी ने प्रकाश डाला है सच्ची सुंदरता पर कि वास्तव में सच्ची सुंदरता होती क्या है। सुंदरता सबसे सभी लोग वेल अवेयर हैं। तो थॉमस कैरी ने कहा कि व्हाट इज द ट्रू ब्यूटी। अबाउट द पोएम देखेंगे। द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। यानी यहाँ पर कवि जो है फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक सुंदरता को श्रेष्ठ माना। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि बताते हैं कि फिजिकल चार्म डिसे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो शारीरिक सुंदरता है डिसे नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के व्यतीत होने के साथ साथ। समय के व्यतीत होने के साथ साथ जो शारीरिक सुंदरता यह भी समाप्त हो जाती है। एंड विद द डिसे ऑफ दिस चार्म्स, और इन आकर्षणों के समाप्त होने के बाद क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स आल्सो डिक्लाइंस। जो कि प्रेमी की जो प्रेम की भावना होती है, जो इस पर निर्भर करती है, वह भी समाप्त हो जाती है, उसका भी अंत हो जाता है। बट लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सुंदरता है, नेवर डाइज, वह कभी समाप्त नहीं होती। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज, इसलिए कवि जो हैं सुशोभित करते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं द ब्यूटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की सुंदरता को, एंड सोल, और आत्मा की सुंदरता को, विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो कि वास्तविक सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और जो कि शारीरिक आकर्षण है उसको इग्नोर करते हैं। इफ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्च्यू, यदि इनमें गुण नहीं है, यानी फिजिकल ब्यूटी में के साथ साथ यदि स्किल्स या वर्च्यूज जुड़े हुए नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो अब इस फिजिकल ब्यूटी को ट्रू ब्यूटी नहीं मानते हैं। यहाँ पे देखेंगे पोएट ने लिखा है फर्स्ट लाइन में, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। ही, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है ए रोजी चीक्स, गुलाबी गालों से, और ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अथवा तारे के समान चमकदार आंखों में ढूंढता है फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर, बनाए रखने के लिए हिज फायर, अपनी आग को, अर्थात अपने प्रेम को प्रवाहित रखने के लिए अपने बिलेव्ड की आंखों में ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिसे, यानी जैसे ही पुराना समय आता है, अवस्था बढ़ती है, दीज थिंग्स जो हैं, यानी कि ये सारी फिजिकल ब्यूटी हैं, डिसे नष्ट हो जाती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिसे, जैसे समय बढ़ता है या पुराना समय आता है, बुढ़ा अवस्था बढ़ती है, दीज डिसे, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इस प्रकार उसकी जो फ्लेम है, यानी कि प्रेम ज्वाला, प्रेमाग्नि है, वह भी समाप्त हो जाती है। पोएट फिर कहते हैं बट, लेकिन ए स्मूथ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक समान रहने वाला, स्टेडफास्ट, दृढ़, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार वाला, एंड calm डिजायर, और शांत इच्छाओं वाला, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, हृदय जिसमें समान प्रेम करें, जिसमें इक्वल लव कंबाइंड, यानी कि जिसमें समान प्रेम मिश्रित हो। काइंडल नेवर डाइज फायर्स,
यहाँ पे जो प्रेम की उत्तेजना है, नेवर डाइंग फायर्स, उसकी आग कभी बुझती नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी बातें नहीं होती हैं, सारे गुण नहीं होते हैं। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। मैं, राइटर कहते हैं मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, भले ही लवली चीक्स हों और यानी कोरल लिप्स हों अथवा स्टार लाइक आइज हों, मैं उनसे घृणा करता हूँ। तो एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, वह जो प्रेम करता है गुलाबी गालों से, आर ए कोरल लिप एडमायर, अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा तारे के समान चमकदार आँखों में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिसे, जैसे कि समय पुराना आता है या वृद्धावस्था आती है, ये सारी फिजिकल ब्यूटीज़ के थिंग हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसलिए उसकी जो प्रेम ज्वाला है वह भी समाप्त हो जाती है। बट लेकिन ए स्मूथ, एक समान रहने वाले एंड स्टेड फास्ट और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट्स, जहाँ पे सज्जनतापूर्ण विचार हों, एंड काल्म डिजायर, और जहाँ शांत इच्छाएँ होती हैं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, वैसे उस हृदय में, यानी जहाँ जिस हृदय में इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम प्रवाहित होता है, काइंडल नेवर डाइज फायर्स, वहाँ पे जो कि फायर यानी आग यानी कि प्रेमाग्नि नेवर डाइज, कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ पे जो प्रेम होता है वह कभी समाप्त नहीं होता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारे गुण नहीं होते हैं या यह सारी योग्यताएं नहीं होती हैं। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, प्यारे होठों से, आर लिप्स, लवली चीक्स प्यारे गालों से, एंड आर लिप्स आर आइज, होठों से और आँखों से। इसके बाद आपकी बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। सर्वप्रथम आप रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस जो हिंदी में जिसका अर्थ होता है संदर्भ, जैसा कि आप तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस कैरी। लेकिन खास करके ये भी ध्यान देने की बात होती है, जब हमारा पोएट्री का पार्ट होता है तो यहाँ पे देखिए स्टेंजा होता है, और स्टेंजा में लाइन तो होती हैं, जैसा कि स्टेंजा, तो आप यह भी लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। और इसके बाद आपकी बारी आती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जिस विषय वस्तु पर वर्णन किया गया हो, व्याख्या की गई, उसी को यहाँ पे हिंट यानी पॉइंट करना होता है। तो आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस स्टेंजा या इन दिस लाइन्स द पोएट थॉमस कैरी tells that the physical beauty disease or destroys after passing of time. When old age comes, all the physical charms become unattractive. इन दिस स्टेंजा, यहाँ पे यानी कि स्टेंजा में क्या बताया राइटर ने, सिर्फ एक ही बात यहाँ पे वर्णन किया कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। तो इन दिस स्टेंजा या इन दिस लाइन्स द राइटर थॉमस कैरी टेल्स अस दैट फिजिकल चार्म एंड फिजिकल ब्यूटी डिसेज आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम, and the person who attract his beloved for her physical beauty, his love disease
टू आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि उसका प्रेम भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको जो बेस होता है वो फिजिकल ब्यूटी पर, और फिजिकल ब्यूटी इज फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए होता है। आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम दिस थिंग डिसेज, कि समय के साथ साथ ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? द पोएट थॉमस कैर्यू सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय के लिए होता है। ए मैन who attracted by the physical charm of his beloved and loves her for rosy cheeks and praise her coral lips and always seek fuel in his beloved eyes, that brights like star to maintain his fire of love. Poet point out again, as the time passes, यानी कि जैसे ही समय बीतता है, द ओल्ड एज केम, और वृद्धावस्था आती है, ऑल द थिंग ऑफ फिजिकल ब्यूटी, यानी कि जो कि भौतिक सुंदरता की सारी वस्तुएं होती हैं, एंड इट्स अट्रैक्शन डिसेज, और इसका आकर्षण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। द ब्राइटनेस ऑफ आइज टू डिसेज, यानी जो आंखों की चमक होती है भी नष्ट हो जाती है। एंड द लव डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, और जो प्रेम इन वस्तुओं पर आधारित होता है, दैट टू डिसेज, वह भी क्या कर होता है? नष्ट हो जाता है आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम। आगे फिर यहाँ क्या लिखा पोएट ने? दूसरा स्टेंजा जो शुरू होता है कि बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन लगातार एक समान दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जहाँ पे जेंटल थाट होते हैं एंड काल्म डिजायर और शांति इच्छाएं होती हैं, हर्ड विद इक्वल लव कमांड, और जहाँ पे समान प्रेम कंबाइंड होता है, जुड़ा होता है, काइंड एंड नेवर डाइज फायर, वहाँ के प्रेम अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है। और वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, प्यारे गालों से और होठों से और आँखों से। यहाँ क्या लिखा है हमें? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट मोरल क्वालिटीज, स्पिरिचुअल ब्यूटी, virtual quality are necessary for true beauty. Poet praise the beauty of mind and soul. Poet praise the beauty of mind and soul, यानी कि वह मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता को पसंद करता है। Poet says that a woman who has constant and firm mind that possesses true beauty, and their gentle thoughts, peaceful desire combined with love in the same condition, and that thing necessary for permanent love, यानी अस्थायी प्रेम के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। And the fire of such a true love never dies, never dies, यानी कि द फायर ऑफ सच ए ट्रू लव नेवर डाइज, यहाँ पे जो सच्चे प्रेम की जो ज्वाला होती है वह कभी समाप्त नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड ब्यूटी ऑफ सोल,
What is the true beauty? True beauty means the beauty of mind and beauty of soul. The poet says that where एक बार ध्यान देंगे कि बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm desire, heart with equal love combined, candle never dies fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. The poet in this stanza, in these lines, the poet says that moral qualities are necessary for true beauty. The beauty of mind and beauty of soul. Poet in this stanza, poet says that he praises the beauty of mind and beauty of soul. A lady who has constant and firm mind possesses true beauty. यानी कि जो महिला कांस्टेंट एंड फिर्म माइंड, यानी कि जिसका माइंड जो है स्थिर हो और दृढ़ हो, पोसेस ट्रू ब्यूटी, उसी की वही सच्ची सुंदरता रखती हैं. जेंटल थॉट्स, सज्जनतापूर्ण विचार, पीसफुल डिजायर combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never dies. Poet point out again where all these things not in real form, he despises the rosy cheeks, coral lips and starlight eyes. उसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ क्या है, ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता. व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? यानी कि ट्रू ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ सोल एंड ब्यूटी ऑफ माइंड. इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है. धन्यवाद.